देखिए पीएमटी 1997 का क्वेश्चन है, ये उसी साल का क्वेश्चन जिस साल मेरी शादी हुई थी। नहीं मतलब उससे इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, अब चूँकि है तो है इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन कहता है फ्रॉम द ग्राफ बिटवीन करंट आई एंड वोल्टेज वी शोन इन द फिगर आइडेंटिफाई द पोर्शन ऑफ करस्पॉन्डिंग टू नेगेटिव रेजिस्टेंस। यानी इसमें नेगेटिव रेजिस्टेंस कौन सा पार्ट शो करता है, ओ से ए से बी, बी से सी, सी से डी या डी से ई। अब देखिए आपने देखा कि वही ऑप्शन आपका दिया हुआ, बोले हाँ हाँ अरे वाह वेरी गुड मिल गया आंसर, लेकिन आपको रीज़न देना पड़ेगा ना कि क्यों नेगेटिव रेजिस्टेंस क्या शो करता है। बताएंगे कि हम बताएं? देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये बताओ, ये ओम्स ने वो एक बार बात की बात है, पहले ये बताओ ये ओमिक रजिस्टर के बारे में है कि नॉन ओमिक है? नॉन ओमिक है क्योंकि इसमें V और I के बीच ग्राफ एक कर्व बना हुआ है, ठीक पहली बात। तो इसके रेजिस्टेंस को डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। क्यों भाई? तो अगर डेल्टा लिखेंगे तो हम लिखेंगे चेंज इन वोल्टेज, यानी फाइनल वोल्टेज माइनस इनिशियल वोल्टेज अपॉन फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट। क्यों यही कहेंगे ना? अब जरा समझने की कोशिश करो, ओ से ए, यहां से देखो जरा, ए से बी तक देखो, पहले ए से बी तक V1, पहले देखो पहले वाला पार्ट V1 है, बाद वाला V2 है। बताओ V1 ज्यादा है या V2 ज्यादा है? वो तो देखो V तो ज्यादा होने वाला है, V तो बढ़ ही रहा आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। I पे आ जाओ, यहां पर करंट I1 है, यहां पर करंट I2 है, I2 ज्यादा है ना, तो I2 माइनस I1 करेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है। क्यों? सही कर रहा हूं ना मैं भाई, I2 बड़ी वैल्यू है ना, और V2 में पॉजिटिव आएगा, यानी ये रेजिस्टेंस पॉजिटिव आने वाला है ना, तो ये पार्ट तो आंसर होगा नहीं, काम खत्म। समझ मेरी बात? अब यहां पे आओ, B से C के बीच में आओ, B से C के बीच में ये अगर रेजिस्टेंस, ये वोल्टेज V1 है, V2 है, तो अगर B से C के बीच में बात करेंगे और R निकालेंगे तो क्या मैं कह सकता हूं कि वोल्टेज का डिफरेंस पॉजिटिव आने वाला है? क्यों? और B से C में ये वाली करंट I1 होगी, ये वाली करंट I2 होगी, तो I2 ज़्यादा आने वाली है, यानी ये भी पॉजिटिव आने वाला है, यानी ये वैल्यू भी पॉजिटिव आने वाली है। सही कहा मैंने, फिर देखा दोबारा भी सही कहा। तिबारा देखो, अब जरा C से D जा रहे हैं। अब C से D मतलब C स्टार्टिंग पॉइंट है और D एंड पॉइंट है। देखो C से D जाएंगे तो C वाला V1 होगा, D वाला V2 होगा, तो यहाँ V2 ज़्यादा है, तो C से जब D जाएंगे R निकालेंगे तो V तो पॉजिटिव आने वाला है। लेकिन सुनो ध्यान से, C की करंट है इनिशियल I1 और D की करंट है फाइनल I2। I2 जो छोटी वैल्यू है ये निगेटिव आने वाली है ना, क्यों? तो यहां पर R निगेटिव आने वाला है, इसलिए C से D पार्ट इज द करेक्ट आंसर। और यहां फिर करंट बढ़ने वाली है, वोल्टेज बढ़ने वाला है। अगर D से E के बारे में बात करें तो यहां R फिर पॉजिटिव आने वाला है, तो यानी C से D पार्ट जो है वो आपका निगेटिव रेजिस्टेंस देगा। लॉजिक पकड़ में आया? ठीक है, क्वेश्चन में दम नहीं है, लेकिन अगर इस प्रकार से नहीं सोचा स्टूडेंट ने तो फिर वो शुरू हो जाएगा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100 में लागा तागा चोर निकल के भागा। अब भागा में पता लगा, पहली बार हम भागा तो गा ए पार्ट में उंगली रखी, दूसरी बार भागा तो गा बी पार्ट में उंगली रखी, तो दिक्कत हो जाएगा, फिर हनुमान चालीसा पढ़नी पड़ेगी उसको। ठीक है, नोट करिए।